अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त। आज हम सुनेंगे शैतान के बारे में, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाए हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में जिन भी है, जो हमको दिखाई नहीं देता मगर जिन हमको देख सकते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं, जहाँ चाहे थोड़ी देर में जा सकते हैं। अल्लाह ताला आदमी को मिट्टी से और जिन को आग से बनाए हैं। ये जंगल और पहाड़ों में रहते हैं। जिन में सबसे बड़ा जिन शैतान है। इसका नाम इब्लिस है। ये पहले आसमान में रहता था और अल्लाह की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ने जब हज़रत आदम सलाम को यानी इंसानों के सबसे बड़े बाप को बनाया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते और इब्लिस को कहा कि इनको सजदा करो। सब फरिश्ते ने अल्लाह का हुक्म माना और इंसान को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस सोच से तूने सजदा ना किया। शैतान ने कहा, किसको कहा? अल्लाह ताला को कहा, मैं इससे अच्छा हूँ। मुझको आपने आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने फरमाया, तू जन्नत से उतर जा, तू इस काबिल नहीं है कि यहाँ गुरूर करे। अल्लाह ने कहा, तू जलाल है। शैतान ने कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, जा, मोहलत दे दिया है। शैतान ने फिर अल्लाह से कहा, मुझे तो आपने मलहून किया है, यानी कि आपने मुझे बुरा करार दे दिया। शैतान इब्लिस अल्लाह से कह रहा है, मैं भी इनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा। शैतान इब्लिस किसके बारे में बात कर रहा है? हज़रत आदम सलाम के बारे में बात कर रहे हैं और उनके नस्लों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो यहाँ पैदा लिए हैं, हम लोग के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो इनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से मैं आऊँगा और इनको बहकाऊँगा, क्योंकि आपका शुक्र अता ना करे। इसलिए तो आज हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अता नहीं करते हैं। हम लोग गुनाह में फंसते जाते हैं शैतान के चक्कर में, और हम लोग को शैतान देख रहा है, इब्लिस हम लोग को देख रहा है, लेकिन हम इब्लिस को नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से जाहिल मरदूद, यानी कि अल्लाह कह रहे हैं, तू निकल शैतान, इब्लिस तू यहाँ से निकल, जन्नत से निकल। अल्लाह ताला किताब में हम लोगों का भी मैसेज दिया है, जो लोग इनमें से जो तेरा कहना मानेंगे, इन सब को और तुझको जहन्नम में भर दूंगा। यानी कि अगर हम शैतान के बहके में आकर गुनाह करते हैं और अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम भी जहन्नम की आग में जाएंगे। अल्लाह ताला हम लोग को कहते हैं, बचो उस शैतान से जो तुम्हारा दुश्मन है। हम लोग एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं है, हम लोग तो हज़रत आदम सलाम के नस्लें हैं। और दुश्मन कौन है ये जानना ज़रूरी है। दुश्मन ये है जो कि हम लोगों का जो बुरी आदत है, हम लोग जो गलत काम करते हैं, वो शैतान का बहका में आकर गलत काम करते हैं। इसलिए जो गलत काम करता है वो शैतान जैसा ही है। इसलिए अल्लाह ने कहा, शैतान से बचो, यानी कि बुरे काम से बचो। बुरा काम करोगे तो शैतान के बराबर कहलाओगे, यानी कि शैतान हम लोग नहीं है। तो हम लोग का जो बुरी आदत है, बुरा काम कर रहे हैं, कोई सा भी हो, मैं और कुछ दोहराना नहीं चाहता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई से भी बुरा काम हो वो शैतान इब्लिस के हक में जाता है। वो चाहता है हम लोग अल्लाह ताला की इबादत ना करें, बुरा काम करें और उसके साथ दोज़ख में जाएं। शैतान चाहता है हम लोग अल्लाह का इबादत ना करें, दुनिया में रहें, बुरा काम करें, चोरी करें, माँ बाप का बात ना मानें, हम लोग झूठ बोलें, कमज़ोर को सताएं, दूसरे को परेशानी में डालें। ऐसे और भी बहुत गलत काम है जो कि हम लोगों से शैतान करवाना चाहता है। वो चाहता है हम लोग गलत काम करें और अल्लाह का नेक बंदा ना बने। तो क्योंकि अल्लाह के साथ में शैतान वादा किया है, जो हम तुम्हारे हर इंसान को, तुम्हारा हर बंदा को हम गुनाह की तरफ ले आएंगे। और अल्लाह ने भी
وعدہ کیا ہے، اگر تو سچ میں گناہ کی طرف لے آتا ہے تو ہم تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے پیارے دوست، ہم لوگ شیطان کے دباؤ میں آ کے گناہ کر کے کیوں جہنم میں جلیں سارے زندگی تک۔ میرے پیارے دوست، جہنم سے بچنے کے لیے صحیح کام کیا کرو، غلط نہ کیا کرو۔ غلط سے آپ کو اتنا پریشانی ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن آپ اس دنیا میں بھی آپ اتنی تکلیف پریشانی میں پڑ کے جاؤ گے آپ جو کہ سوچ نہیں سکتے۔ جیسے کہ ہم لوگ ابھی کچھ بھی غلط کرتے ہیں اس کا الٹا ہم لوگ کو ہوتا ہے، ہم لوگ پریشانی جھیلتے ہیں اور ہم لوگ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے، اللہ تمام انسان کو جہنم سے بچائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے، میرے بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا رہوں گا۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے جو شیطان کو دوست بناتا ہے، یعنی کہ جو برے کام کو دوست بناتا ہے، جو برا کام کرتا رہتا ہے، جو صحیح راستے پہ آنے کا کوشش نہیں کرتا، وہ اندھیرے میں ہی رہے گا، کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتا نا۔ اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ ضرور آپ کو باہر نکالیں گے۔ آپ اگر کوشش نہیں کرو تو کہاں سے آؤ گے؟ اگر ہم لوگ اندھیرے میں رہ کر گناہ کر کے اگر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کو بدلنا ہے، تب ہم لوگ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ نہیں بدلیں گے تو جنت حاصل نہیں ہو سکتا، اور کوشش اگر نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے دور رہیں گے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں کسی کے ذریعے سے ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں اور قریب ان کے لیتے جائیں گے۔ ہم جتنے آگے آئیں گے اللہ کسی کے ذریعے سے ان کے قریب اتنا لیتا جائے گا، اتنے ہم لوگ نماز کا پابندی بنیں گے، گناہ سے دوری بنائیں گے، اور ہر چیز سے، ہر گناہ سے ہم لوگ دھیرے دھیرے وہ چھوڑ کر گناہ کو صحیح راستہ پکڑ لیں گے۔ تو میرے پیارے دوست، اس چینل میں آپ کو اگر اچھی باتیں ملتی ہے سننے کو تو ضرور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ایسے اچھی باتیں ڈالتا رہوں گا، آپ لوگ میرا مدد کر کے میرے چینل کو آگے تک لے چلیے، جیسے کہ میرا مونیٹائز ہو جائے اور میں کچھ پیسہ کما سکوں اور اللہ کے کاموں میں لگا سکوں اور خود بھی جی سکوں۔